तो झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ईडी के समन के बाद पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि टेंडर कमीशन मामले में ये जो समन है वो आलमगीर आलम को ईडी ने भेजा था। 14 मई की तारीख थी समन की और आज उस समन को फॉलो करते हुए आलमगीर आलम जो है वो ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि उनके पीएस संजीव लाल के घर से इतनी कैश बरामद हुई थी कि ये पूरे देश भर में एक सियासी हलचल बन गई थी कि आखिर एक मंत्री के पीएस के नौकर के घर से इतनी बड़ी रकम कैसे मिल सकती है, इस रकम के पीछे किसका हाथ है, क्या कुछ है। और उसके बाद संभवतः ये माना जा रहा था कि इसकी रडार में मंत्री आलमगीर आलम भी आ सकते हैं और ठीक वही हुआ। आज पूछताछ के लिए उन्हें समन किया गया और समन को फॉलो करते हुए वो पहुंच गए हैं। इस पूरे ईडी की कार्रवाई को नीरज देख रहे हैं। नीरज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीरज का सीधे रुख कर लेते हैं। नीरज, ईडी के समन के बाद खबर यह है कि पहुंच चुके हैं आलमगीर आलम पूछताछ के लिए, पूरी जानकारी क्या है? 12 मई को मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने समन भेजा था और आज यानी कि 14 मई को बुलाया था और 10:40 में मंत्री आलमगीर आलम ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। अपने साथ एक पीले कलर की फाइल लेकर पहुंचे हैं और जब वो ईडी कार्यालय पहुंचे थे तो बाहर पत्रकारों से बात कर रहे थे और अंदर जाने से पहले उन्होंने कहा कि एक दिन का उन्हें वक्त मिला था और उस दौरान जितना भी कागजात इकट्ठा वो कर पाए उन्होंने इकट्ठा किया है और अब ईडी कार्यालय जा रहे हैं। जो भी सवाल ईडी के अधिकारी उनसे पूछेंगे वो कोऑपरेट करेंगे, ऐसा कहते हुए वो अंदर चले गए हैं क्योंकि मामला जो है टेंडर कमीशन से जुड़ा हुआ है जिसमें मंत्री आलमगीर आलम का भी नाम सामने आ रहा था और ये पहले से अंदेशा जताया जा रहा था कि संभवतः मंत्री आलमगीर आलम को ईडी समन भेजेगी। ठीक उसी प्रकार से ईडी ने समन भेजा और मंत्री आलमगीर आलम को ईडी कार्यालय बुलाया है। मंत्री आलमगीर आलम ईडी कार्यालय पहुंच भी गए हैं। संभवतः बहुत सारे सवाल ईडी के पास होंगे जिसका जवाब कहीं ना कहीं मंत्री आलमगीर आलम को देना होगा क्योंकि इससे पहले की अगर बात करें, अगर हम 6 मई की छापेमारी की बात को हटा दें तो हम पिछले साल अगर चले वीरेंद्र राम के यहाँ जब छापेमारी हुई थी क्योंकि मुख्य अभियंता थे ग्रामीण विकास विभाग के वीरेंद्र राम और उस दौरान लगभग लाखों रुपए 40 लाख के कैश जो है उनके ठिकानों से बरामद किए गए थे। 7 से 8 लग्जरी गाड़ियां थी वो ईडी ने सीज किया था। 1.5 करोड़ के जेवरात थे जिसके कागजात नहीं थे, उसे भी ईडी ने जब्त किया था। उसी दौरान जो है मंत्री आलमगीर आलम का नाम सामने आया था लेकिन ईडी ने समन नहीं भेजा था। बड़हरुआ टोल प्लाजा मामला था, उसमें भी कहीं ना कहीं मंत्री आलमगीर आलम का नाम सामने आ रहा था, उसमें भी समन नहीं हुआ था। लेकिन तीसरा मामला ये है टेंडर कमीशन से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन जब छापेमारी हुई निजी सचिव संजीव लाल के यहाँ और उसके साथ जो उनके नौकर है जहांगीर आलम, उनके आवास के साथ साथ कई और लोगों के ठिकानों पर एक साथ ईडी ने दबिश दी थी, तब 35 करोड़ 23 लाख रुपए ईडी ने बरामद किए थे और सबसे बड़ी जो रकम थी वो थी 32 करोड़ 20 लाख जो कि निजी सचिव संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम है। गाड़ी खाना चौक में उन्होंने किराए का एक फ्लैट ले रखा था, वहां से ये बड़ी राशि बरामद की थी और 10 लाख रुपए कैश संजीव लाल के यहाँ से बरामद किया था। उसके साथ साथ जो अन्य जो बिल्डर थे उनके ठिकानों पर भी ईडी ने दबिश दी थी तो करोड़ों रुपए वहां से भी बरामद किए थे। तो कुल मिलाकर 35 करोड़ 23 लाख रुपए ईडी ने बरामद किए थे। जिसके बाद हीरा नौकर जहांगीर आलम को लिया गया था। बाद में ईडी ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तार करने के बाद पीएमएलए की विशेष अदालत में दोनों को पेश किया गया था। इससे पहले अगर बात करूं तो 6 दिन का रिमांड मिला था कोर्ट से। उसके बाद कल भी याद होगा आपको कि पीएमएलए की विशेष अदालत में दोनों को ईडी ने पेश किया था और 5 दिन रिमांड अवधि और बढ़ गई। लेकिन उस पहले जो पूछताछ हुई है उसमें कई खुलासे जो है इन दोनों आरोपियों ने किए हैं, कई लोगों के नाम लिए हैं। और आपको याद होगा जो रिमांड पिटीशन ईडी ने कोर्ट में फाइल किया था उसमें बहुत सारे बातों का उल्लेख किया गया था। ये भी बताया गया था कैसे जो सत्ता में बैठे लोग हैं और जो ऐसे आला अधिकारी हैं जो इस पूरे कमीशन का कुछ परसेंटेज अपने पास में रखते थे और अपने पावर का मिसयूज करते थे। ये कहीं ना कहीं जो है एक बड़ा आरोप ईडी की ओर से लगा था और ये पहले से अंदेशा जताया जा रहा था कि और भी लोगों को समन भेजा जा सकता है। हालांकि ये रीता लाल को समन भेजा गया था, उसके बाद उससे परिवार के हटकर अगर बात करूं तो आलमगीर आलम को पहला समन जो है भेजा गया है और भी नाम जो है उसको लेकर भी है बात सामने आ रही है कि हो सकता है समन भेजा जा सके, जिसमें मुन्ना सिंह है,
राजीव सिंह है, इन्हें भी कहीं ना कहीं है ईडी के रडार पर हो सकता है ईडी इन्हें भी समन भेजे। लेकिन आलमगीर आलम की बात करो तो आलमगीर आलम से बहुत सारे सवाल ईडी के जो अधिकारी है वो पूछ सकते हैं, क्योंकि निजी सचिव है संजीव लाल, वो कहीं ना कहीं एक एंगल जुड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक निजी सचिव के पास से इतना बड़ा जो कैश राशि है वो बरामद होना अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल होगा कि निजी सचिव क्या मंत्री आलमगीर आलम के कहने पर पैसों को जहांगीर आलम तक पहुंचाते थे, या फिर कोई दूसरा व्यक्ति था जो निजी सचिव के माध्यम से जहांगीर आलम तक पैसे पहुंचाता था। ये तमाम सवाल जो है कहीं ना कहीं जो मंत्री आलमगीर आलम है उनसे पूछे जाएंगे। और क्योंकि उनके प्रॉपर्टी से संबंधित कागजात भी ईडी के अधिकारियों ने मांगे हैं, तो उन प्रॉपर्टीज के कागजात भी मंत्री आलमगीर आलम लेकर पहुंचे हैं अपने साथ। जिस तरह से मैंने बताया कि एक पीले कलर का जो फाइल है वो लेकर पहुंचे, संभवतः उसमें तमाम प्रॉपर्टीज की जो जानकारी है वो लेकर पहुंचे होंगे, और तमाम जो सवाल है वो कहीं ना कहीं देने की कोशिश करेंगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि और क्या कुछ सवाल जो है ईडी के अधिकारी पूछते हैं और क्या कुछ जवाब जो है मंत्री आलमगीर आलम दे पाते हैं। क्या सवाल जो है सिर्फ इसी मामले से जुड़ा हुआ रहेगा, या फिर जिस तरह से मैंने पुराने मामले बताए उससे भी जुड़ा कुछ सवाल है वो भी पूछे जाएंगे। तो इंतजार करना होगा क्या कुछ सवाल पूछे जाते हैं और क्या कुछ जवाब मंत्री आलमगीर आलम देते हैं। नवीन, बिल्कुल, क्या कुछ सवाल पूछे जाते हैं और उन सवालों के जवाब कैसे आलमगीर आलम देंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। नीरज, आपने कुछ अहम चीजों का जिक्र किया कि क्या आलमगीर आलम के निर्देश पर, क्या आलमगीर आलम के इशारे पर जो पैसे हैं वो जहांगीर आलम तक पहुंच रहे थे। ये तमाम जो सवाल हैं नीरज, वो आज ऐसा लग रहा है कि ईडी के सवालों की फहरिस्त में सबसे ऊपर होंगे, और इन्हीं सवालों के आधार पर ईडी इस टेंडर कमीशन के मामले को अगर हम देखें तो आगे कार्रवाई का रुख बढ़ा सकती है। नीरज, आप तमाम गतिविधियों पर नजर बनाए रखिएगा। पूछताछ के बाद अगर कुछ अपडेट सामने निकल करके आता है हम तमाम चीजों पर जिक्र करेंगे और फिर से आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो मंत्री आलमगीर आलम पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय पहुंच चुके हैं। टेंडर कमीशन मामले में ईडी ने उन्हें तलब किया था, 14 मई को पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया गया था, और आज हम तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि ईडी कार्यालय के अंदर आलमगीर आलम दाखिल हो चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और ईडी एक सवालों की लंबी लिस्ट आज निश्चित रूप से तैयार करके रखी होगी, और ईडी के जहन में जो सवाल चल रहे हैं, क्या उन सवालों का जवाब आलमगीर आलम दे पाते हैं, क्या आलमगीर आलम के सवालों से ईडी संतुष्ट हो पाती है, ये देखने वाली बात होगी।